पिछले 5 सालों से तेरी जिंदगी का बांध बनकर बैठी है वो, और हमारे पैरों की बेड़ियां बन गई है वो। पता नहीं कब जाएगी वो, हमारे घर का कलेश बन गई है वो, काला साया है वो। हे भगवान, आज के आज वो इस घर से चली जानी चाहिए। जहां भी गई है वहां से वापस ही ना आए वो। जून के जाने से ही हमारे घर का कलेश खत्म होगा। आंटी प्लीज प्लीज आप चुप हो जाइए। तुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा कि बाहर वालों को हमारे घर के मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है। पर मैं तो अपनी हूं ना मौज। प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज इतना गुस्सा मत करिए। हम इस बारे में शांति से बात करेंगे। बस इसी की कमी रह गई थी। आज तक उस अनाथ की वजह से मेरी बेटी मेरे खिलाफ थी, और आज बहू भी हो गई। इस घर में तो मेरी कोई अहमियत ही नहीं। ना बच्चे मुझे मां समझते हैं, ना बहू सास। हाय जून बेटा। तेज भी आया आपके साथ? नहीं बेटा, वो नहीं आए, मैं अकेला आया हूँ। ओह, अब समझी। तेज को हमारा कन्नू भैया का घर बहुत अच्छा लगा था, इसलिए उन्होंने आपको भेजा देखने के लिए। हाँ बेटा, और उन्होंने ये भेजा है आपके लिए। ये क्या है? कन्नू भैया? हाँ, रितेश भैया के घर पे भी गणपति बप्पा आ रहे, और वो चाहते कि आप उनके घर पे गणपति बप्पा के दर्शन के लिए। मुझे आना तो है, पर मैं मौज को पूछ के आऊंगी। कोई बात नहीं, आप मौज से पूछ लेना। अब आप हमारे साथ घर चलिए ना। नहीं, इट्स ओके, मुझे लेट हो रहा है। मैं जून को ये इनविटेशन देने आया था, दे दिया। अब मैं चलता हूँ। बाय जून। बाय। ये इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा था? मासी, वियर्ड मतलब? कुछ नहीं। चल, मौज घर पे वेट कर रही होंगी ना। लेट्स गो। मुझे रितेश को जून के सच के बारे में बताना ही होगा। देख अंकल, ये देखो, रितेश ने हमें उनकी घर गन्नू भैया का वेलकम ट्री बुलाया है। वाओ, इट्स ऑसम जून। नानी, 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 आप भी देखो ना, रितेश ने मेरे लिए कार्ड भी भेजा है। नानी, क्या हुआ नानी को? वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रही? वो मेरे से गुस्सा है? कुछ नहीं बेटा, नानी के सर पे ना थोड़ा दर्द है, थोड़ा सा उनका मूड ऑफ है। ये इनवाइट मौज को नहीं दिखाना? दिखाना है। मौज अपने कमरे में है। बिजली, सुन को ले जा। चलो। कुछ हुआ है क्या? बहुत कुछ हुआ है, अभी तू जून के साथ जा, मैं बाद में सब बताता हूँ। यहाँ नहीं तो अपने रूम में होगा रितेश। राहुल, जी दी। क्या हुआ? तू अभी तक यहीं है? मुझे लगा घर चला गया होगा। वो रितेश ने जून के घर भेजा था मुझे कुछ पता लगाने, बस उसी सिलसिले में बात करनी है। राहुल, वो रितेश तो सो चुका है वो ऑलरेडी। इतनी जल्दी? बेचारा बहुत ज्यादा थक गया था तो उसे नींद आ गई। ठीक है दीप, फिर मैं उससे कल ही बात कर लूंगा। राहुल, जून ठीक है ना? मतलब इतनी प्यारी बच्ची है वो, और
मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है और अब उसके साथ कुछ भी गलत होता है ना तो मुझे ही बुरा लगता है। सब ठीक है ना जून की? हाँ? ठीक। क्या? जून इंदु की सगी बेटी नहीं है। जून अनाथ है। इंदु जून को सड़क से उठाकर अपने घर लाई है। ये सब तू क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूं, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। और सबसे बड़ी बात, इंदु ने जून को अभी तक लीगली अडॉप्ट भी नहीं किया है। सोचो दी, ये कितना बड़ा क्राइम है। ये तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है रितेश के लिए। I mean, जब उसको ये पता चलेगा, I don't know वो कैसे रिएक्ट करेगा। और अगर उसने गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? बेचारा रितेश, इतने सालों के बाद वो भाभी के साथ कल गणपति पूजा में बैठने वाला था। कल के दिन के लिए इतना ज्यादा खुश था वो, और अब सोच तू कल जाकर उसको ये खबर सुनाएगा। तो और मैं कर भी क्या सकता हूँ दी? तुझे कुछ नहीं करना है। तू ये खबर रितेश को नहीं बताएगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, मुझ पे भरोसा है ना तुझे? गणपति के बाद सही टाइम और मौका देकर मैं खुद जाकर रितेश को सब कुछ सच बता दूंगी। लेकिन दी, तू रितेश की खुशियां छीनना चाहता है क्या? नहीं दी, कैसी बातें कर रहे हो तो आप? फिर जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर, एंड डोंट वरी, सब सही हो जाएगा, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है दी, जैसे आप कहे। तू जा घर जा। मैं कहाँ उस 2 कौड़ी के सतीश के साथ टाइम पास कर रही थी। असली जैकपॉट तो अब हाथ लगा है। जून के अनाथ होने की खबर। इंदु रायना, अब देख कैसे तेरी सड़क से उठाई बेटी को वापस सड़क पर फेंकती हूँ। ऐसे कैसे कह सकती है मौज? कितनी बार उनसे मैंने मना किया, फिर भी एक ही चीज, जो कुछ भी बोलना है कहना वो मुझे कहे ना। जून को हमारे झगड़े के बीच लाने की क्या जरूरत थी? मौज, मौज, नानी ने मेरे बारे में क्या कहा? नानी ने तो बस ये कहा कि जून कब आएगी। उन्हें जानना था कि जून को बाहर गणपति का डेकोरेशन कैसा लगा। बहुत अच्छा मामी। मौज, हाँ पुगी, मौज, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? ये देखो मौज। नितेश ने हमको उनके घर गनु भैया को वेलकम करने बुलाया है। तब अंकल भी आए थे। मैंने उनको कह दिया मैं मौज से पूछ के बोलूंगी। मौज, हम नितेश के घर जाएंगे? मौज, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो हम नहीं जाएंगे। मतलब गुस्सा मत हो। ये पुगी, मेरी मौज तुझ पे कभी गुस्सा होगी? हम जाएंगे गनु भैया का वेलकम करने के लिए, हम जरूर जाएंगे। थैंक यू मौज। हाय नितेश, मौज ने हाँ कर दिया। मैं कल आपके घर आ जाऊंगी। ऑसम। मैं अंजलि मासी को भी लेके आऊं? ऑफ कोर्स, आपको जिसको साथ में लाने का मन करे आप ले आओ। बाय नितेश। थैंक यू मौज। जुड़े वेरी हैप्पी। पापा, मेरी बच्ची के चेहरे पर ऐसी खुशी हमेशा बनाए रखिए। हेमा, राहुल आया था? हाँ सर, वो आए थे, कामना मैम से मिलके चले गए। इडियट, बताया भी नहीं क्या हुआ। क्या?
ये क्या कह रही हैं आप? मैं सच बोल रही हूँ, वो इंदू की सगी बेटी नहीं है। कामना दी, क्या बातें हो रही हैं? वो गणपति के अरेंजमेंट्स के लिए इन लोगों को समझा रही थी मैं। हाँ। राहुल मिला था आपसे? अब हाँ, जी मुझसे क्यों नहीं मिला? मुझे लगा था कि तू सो रहा है शायद, तो मैंने मना कर दिया था उसे। तो ठीक है, मैं कॉल कर लूंगा उसे। अगर रितेश ने राहुल को फोन किया तो कहीं राहुल उसे जून के बारे में ना बता दे। रितेश, वो राहुल ने तेरा मैसेज मुझे दे दिया था। हाँ, क्या बोला? वो इंदू ने अपनी बेटी के पैरों के इलाज के लिए किसी सतीश नाम के आदमी से 3 लाख रुपए का कर्जा लिया था। वाह मासी, जीनियस। सच बाहर ना आ जाए इसलिए पुरानी कहानी सुना दी। और अब वही आदमी उसे परेशान कर रहा है। इंदू भी मुझे कुछ ऐसा ही बोल रही थी कि किसी से पैसे ले रखे हैं उसने, इसलिए तो उन लोगों ने उसके घर में वो तूफान मचा दिया। कामना दी, मैं सोच रहा हूँ कि तू इंदू का कर्जा चुका दे। इंदू का कर्जा नहीं, जून की सेफ्टी की कीमत चुका दूं। देखो, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये खतरनाक गुंडे टाइप लोगों की वजह से जून को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचे। वो ये डिजर्व नहीं करती है कामना दी। तेरा काम हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ, मैं भी वो क्या नाम उस आदमी का, सतीश, मैं उसको आज रात को ढूंढ के पैसे देता हूँ। थैंक्स समीर, ग्लैड टू हियर दिस फ्रॉम यू। रितेश, पापा ने जो ताई जी के साथ गलती की है, बस मैं वो ये छोटी छोटी चीजें करके सुधारना चाहता हूँ और कुछ नहीं। छोड़ो सब, भूल जा। गुड नाइट। गुड नाइट कामना दी। गुड नाइट। And the award for the best actor in the negative roles goes to Mr. Sameer Malhotra and Mrs. Kamna Malhotra. ये इमोशनल फूल रितेश को तो नर्सरी का बच्चा भी बेवकूफ बना दे। वैसे समीर, आज सही मायने में तू मेरे साथ है। सही कहा तूने। इस रितेश के गले में झूठे प्यार का पट्टा यूं ही कस के रखना है हमें। और फिर देखो, कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए हमारे आसपास नजर आएगा ये। बॉब जी। हाँ बेटा। बॉब जी, वो पुलिस स्टेशन से फोन आया था, उन्हें गहनों की फोटोज चाहिए। अगर आपके पास कोई हो तो। हाँ है बेटा मेरे पास। बॉब जी। मौज। बहुत समझाने की कोशिश की, मेरी एक नहीं सुनी। बहुत गुस्से में। मैं लेकर आता हूँ बेटा फोटोज। मौज। मौज, वो जून चाहती है कि हम सब रितेश मल्होत्रा के घर गणपति के लिए जाएं। आप भी हमारे साथ चलोगी ना मौज? मौज, I'm really सॉरी बोलना चाहती है ना तो मेरी माफी के लिए जो मैं कहूंगी वो करेगी। जून को घर से बाहर निकाल दे। भेज दे उसे अनाथ आश्रम। तोड़ दे उस अनाथ से अपनी ममता का रिश्ता। जब तक तू मेरी बात नहीं मानेगी तब तक यही समझना कि तेरी मौत तेरे लिए मर गई। कल सुबह जाकर मैं अपने नाम का पिंडदान कर दूंगी।
तेरी मौज मर ही क्यों ना जाए, लेकिन तू उस लड़की को घर से बाहर नहीं निकालेगी। मौज, मौज। कहा था ना मैंने, बहुत गुस्से में। एक बात कहूं, बुरा मत मानना। हो सके तो जून को कुछ दिनों के लिए सुनीता जी से दूर रखना। गुस्से में पता नहीं वो जून के साथ क्या कर बैठे। मेरी बात समझ रही है ना तू? ये ले बेटा, गहने की फोटो। कामनामा से मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने रितेश को जून के अनाथ होने वाली बात क्यों नहीं बताई? पेशेंस विवान, पेशेंस। हिंदू ने एक अनाथ बच्ची को बिना लीगली अडॉप्ट करके अपने पास रखा है, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है। और इस क्राइम के लिए मैं उसे भेजूंगी जेल, और उसका इल्जाम आएगा बेचारे रितेश पर। इन दोनों की इज्जत का जनाजा इस पूरे शहर में उठाना है मैंने। देखते जाओ। पर आप ये सब कैसे करेंगे माँ? क्या कहा तूने? माँ, इतने सालों बाद तूने पहली बार मुझे माँ कहा है। मेरी असली ताकत मेरे साथ है ना, तो ये जून, इंदु, रितेश, इन तीनों को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। आशा, मौज कहाँ है? सुबह से दिखी नहीं। वो तो सुबह ही बाहर चली गई थी पंडाल में मदद करने के लिए। तुझे पता है आज गणेश चतुर्थी है, तेरी बेटी का फेवरेट फेस्टिवल, और तुझे उसे लेकर आज रितेश के घर भी जाना है। तू सिर्फ उस पर फोकस कर। अब चल कर देख तेरी बेटी ने कमरे में क्या तांडव मचा रखा है। नहीं। जून, ये सब क्या है? मौज, हमारे पास एक भी कपड़ा नहीं है। अच्छा, तो ये बेड पे क्या है? ये सब तो नॉर्मल वेयर है। रितेश मल्होत्रा के घर जाना है, ये थोड़े ना पहन के जाएंगे। हाँ मौज, हम तीनों को एक बेड देखना है। अच्छा, वो सब ठीक है बेटा, लेकिन पहले हम कुलकर्णी अंकल के यहाँ जा रहे हैं ना, उसके लिए तो रेडी हो जाओ। नहीं प्लीज मौज, रितेश के घर जाना है पहले। अच्छा बच्चों, हर साल सबसे पहले कुलकर्णी अंकल के यहाँ जाके मोदक खाती है। अब रितेश मल्होत्रा क्या आ गया, तू हमारा पुराना ट्रेडिशन तोड़ेगी? कितना प्यार करती है तू उनसे? हाँ। और अपनी मौज से? मौज से भी करती हूँ। मौज से 100% और रितेश से 99%। अच्छा, आप दोनों अपनी आंखें बंद करो। सरप्राइज है, आंखें बंद करो। आंखें बंद रखना। खोलो। नहीं, आंखें बंद करो। नो चीटिंग। अभी खोलो। नहीं, नो चीटिंग। और ये लो आपके सरप्राइज। ये कपड़े पहनकर हम रितेश मल्होत्रा के घर जाएंगे। सच्ची? मुच्ची। थैंक्स मौज। यू आर मोस्ट वेलकम। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ।
हेलो हाँ सतीश भाई क्या